हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट। हार्ट में भी हम क्या पढ़ेंगे, तो हार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट की आर्टेरियल सप्लाई। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी वेन्स सप्लाई के बारे में। इस वीडियो में हम केवल और केवल आर्टरी सप्लाई की बात करेंगे। इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे, आर्टेरियल सप्लाई पढ़ेंगे जिसमें लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, इनका ओरिजिन, कोर्स, ब्रांचेस पढ़ेंगे और एक डायग्राम जो कि हमें यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होती है वो दो कोरोनरी आर्टरीज करती है। एक है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी और एक है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दोनों ही कहाँ से अराइज होते हैं, अगर हम ये बात करें तो दोनों ही आपकी असेंडिंग आउटा से अराइज होती है। असेंडिंग आउटा से दोनों ही अराइज होती हैं। असेंडिंग आउटा में भी कहाँ से अगर हम बात करें तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो अराइज होती है वो एंटीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ असेंडिंग आउटा से अराइज होती है, जबकि जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपके लेफ्ट पोस्टीरियर आउटिक साइनस ऑफ असेंडिंग आउटा से अराइज होती है। तो ये तो बात हो गई कि ये कहाँ से अराइज होती है। अब बात करते हैं इनके कोर्स की और इनके ब्रांचेज की। सबसे पहले अगर हम बात करें राइट कोरोनरी आर्टरी की, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं। तो राइट कोरोनरी आर्टरी का सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसका कोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले यह आपका पल्मोनरी ट्रंक, यहाँ पे देखो ये है आपका पल्मोनरी ट्रंक, ये हो गया असेंडिंग आउटर, ये है सुपीरियर वेना कैवा, ये हो गया आपका सुपीरियर वेना केवा। अब जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो आपकी असेंडिंग आउटा से अराइज होती है और पल्मोनरी ट्रंक और जो राइट ऑरिकल है यहाँ से इनके बीच से पास करती है, रन करती है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जिसमें ये रन कर रही है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सल्कस, उसको बोलते हैं राइट कोरोनरी सल्कस, जिसमें कि ये रन करती है और ये रन करती हुई आपके इन्फीरियर बॉर्डर पे पहुँचती है। ये जो बॉर्डर है ये कौन सा बॉर्डर हो गया, इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। यहाँ पे इन्फीरियर बॉर्डर पे ये बाइंड करती है ताकि ये डायफ्रामेटिक सरफेस पे पहुँच सके। तो ये डायफ्रामेटिक सरफेस पे पहुँचती है, यानी कि अगर हम बात करें कि जिस तरीके से हम उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करके हैं तो जो पोस्टीरियरली जो होता है, जो नीचे होता है वो डायफ्रामेटिक सरफेस होती है वहाँ पे। तो ये जो है वो डायफ्रामेटिक सरफेस में इन्फीरियर बॉर्डर पे बाइंड करते हुए ये डायफ्रामेटिक सरफेस पे पहुँचती है और वहाँ पे ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टमोस करती है एंड ये होता है इसका कोर्स। अगर हम शब्दों में अगर हम लिखें तो फर्स्ट पास फॉरवर्ड बिटवीन रूट ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, देन रन डाउनवर्ड इन राइट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस, binds around the inferior border to reach diaphragmatic surface and then terminate by anastomos with left coronary artery। तो ये हो गया इसका कोर्स। आप कोर्स में बस इतना ही लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अब इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो इसके ब्रांचेस कई होती है जैसे कि, लेकिन हमें मेनली इसकी 3 ब्रांचेस पढ़नी है। ब्रांचेस की हम दोनों की एक साथ बात कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का भी कोर्स देख लेते हैं। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स क्या होता है, तो देखो जैसे ये आपकी अराइज हो रही थी असेंडिंग आउटा से, ऐसे ही ये भी असेंडिंग आउटा से अराइज होती है, लेकिन ये होती है एंटीरियर एओर्टिक साइनस से और ये होती है पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से। तो ये पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज होते हुए ये आपके लेफ्ट टू द पल्मोनरी ट्रंक के लेफ्ट से ये आपके आती है और वहाँ पे ये डिवाइडेड हो जाती है 2 पार्ट्स में। एक है जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये जो आर्टरी है यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी हो जाएगा। और अगर हम बात करें एक ये वाली आर्टरी हो गई, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी हो जाएगा, इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये दो आर्टरीज में डिवाइडेड हो गई। डिवाइड होने के बाद ये अब आप कहीं देखो, ये जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, जैसे कि वहाँ पे राइट कोरोनरी सल्कस था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस है। अगर हम बात करें कि देखो यहाँ पे ये क्या था, ये था आपका राइट कोरोनरी सल्कस, यहाँ पे क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस में रन करती है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ये फर्स्ट रन फॉरवर्ड टू लेफ्ट एंड इमर्स बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल। हियर इट गिव
द इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेज विच रन डाउनवर्ड इन द ग्रूव ऑफ सेम नेम। इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में ये आपकी रन करती है और फर्दर कंटिन्यू होती है ये। फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सॉरी। तो जो फर्दर रन करती है वो आपकी होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि आपकी एनास्टोमोस करती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी रन करती है डाउनवर्ड इन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में। ये अपेक्स तक जाएगी। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है आपका अपेक्स ऑफ हर्ट है, तो अपेक्स ऑफ हर्ट तक जाती है और ये बाद में पोस्टीरियरली चली जाती है डायफ्रामेटिक सरफेस पे, हम कह सकते हैं पोस्टीरियरली अराउंड द अपेक्स, और वहाँ पे जाके ये एनास्टोमोस कर जाती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। अब ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी क्या है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये हो गई एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और वो है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो इसमें दो एनास्टोमोस हम मेनली पढ़ते हैं, एक तो जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, एक इसी की जो ब्रांच है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वो आपकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर रही है। तो ये इसमें ये मेन दो एनास्टोमोसिस हमें पढ़ने होते हैं। इसके अलावा एक और आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल आर्टरी, वो आपकी डायरेक्ट ट्रंक से ही आपकी अराइज हो सकती है। जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ट्रंक है वहाँ से ये आपकी अराइज हो सकती है, इसको बोलते हैं डायगोनल आर्टरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका कोर्स। अब इनकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। तो देखो जो मेन ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, इसके अलावा भी कई होती हैं। यहाँ पे केवल मेन ब्रांचेज आपको दी हुई हैं, जैसे कि राइट कोरोनरी आर्टरी में आपका आता है राइट मार्जिनल आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ऐसे नोडल आर्टरी। अब ऐसे नोडल आर्टरी क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आपका यहाँ पे ये राइट कोरोनरी आर्टरीज आ रही है, तो इसी की एक ब्रांच होती है जो कि आपका क्या होता है, यहाँ पे जो ऐसे नोड है, यहाँ पे हो गया ऐसे नोड, तो जो ऐसे नोड को जो सप्लाई करेगी वो जो आर्टरी हो गई वो हो जाएगी आपकी ऐसे नोडल आर्टरी। तो एक तो इसकी यही हो जाती है आपकी ऐसे नोडल आर्टरी। इसके अलावा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में बता ही चुका हूँ। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो ये आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी डायफ्रामेटिक सरफेस पे जा रही है, इसी की एक ब्रांच होती है जो होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो कि एनास्टोमोस करेगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ, ठीक है। और एक आता है इसका मार्जिनल आर्टरी। ऐसे यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में भी आपकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में बता चुका हूँ, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में बता चुका हूँ, डायगोनल आर्टरी में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि ये किन किन को सप्लाई करते हैं। इनके अलावा आप एक और आर्टरी याद रख सकते हैं, कोनस आर्टरी, जो कि आपकी दोनों में प्रेजेंट होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। और ये दोनों ही जो होती हैं वो पल्मोनरी कोनस को सप्लाई करती हैं, पल्मोनरी कोनस को सप्लाई करते हैं, इसलिए इसको कोनस आर्टरी कहते हैं। और ये दोनों में ही प्रेजेंट होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, ठीक है। इसके अलावा जो ऐसे नोडल आर्टरी होती है, ऐसे नोडल जो आर्टरी है, ऐसे नोडल जो आर्टरी है वो आपकी 60% केसेस में हम कह सकते हैं कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होती है, लेकिन इंडिविजुअली 40% केसेस में हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी अराइज हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब ये किस किस को सप्लाई करेगा, देखो जैसे कि अगर हमने बात कर ली ऐसे नोडल आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी की बात करें, तो पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये आपकी तीन चीज़ों को सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पता होना चाहिए कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा ये ए बी नोड इन 60% ऑफ द केस, 60% केसेस में ये ए बी नोड को भी सप्लाई करेगा। और इसके अलावा तो देखो ए बी नोड हो गया, ए बी नोड हो गया 60% केसेस में, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए। और अगर हम बात करें कि ये आपके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसके ब्रांचेस की, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये किसके सप्लाई करती है, तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये किसको सप्लाई करेगा, तो देखो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी
ये किसको सप्लाई करेगा, ये आपके एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के। यहाँ पे देखो पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर को सप्लाई कर रहा था। यहाँ पे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है तो एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करेगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोनों में कॉमन है, आप याद रख सकते हैं। इसमें पोस्टीरियर आ रहा था तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रहा था, इसमें एंटीरियर आ रहा है तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को सप्लाई कर रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर पार्ट यानी कि ग्रेट पार्ट ऑफ ग्रेट पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई करेगा, ग्रेट पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई करेगा, और स्मॉल पार्ट में राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा। क्योंकि राइट वेंट्रिकल को मेनली कौन सप्लाई कर रहा था, अभी अभी हमने पढ़ा है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी सप्लाई कर रही थी, ठीक है। लेकिन वो राइट वाली है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें राइट वाला ज़्यादा हो गया, इसमें लेफ्ट है तो ये लेफ्ट वाले पार्ट को ज़्यादा सप्लाई करेगा। इसके अलावा ये ए पार्ट ऑफ लेफ्ट बंडल ऑफ हिज को भी ये सप्लाई कर सकता है। तो तीन यहाँ पे भी तीन याद रखने, पोस्टीरियर में भी तीन याद रखने, तीनों को एक दूसरे से रिलेट करके याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आता है। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको सप्लाई करेगा, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपका किसको सप्लाई करेगा, देखो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आपका किसको सप्लाई करेगा, तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी निकल सकती है, जो कि आपका किसको सप्लाई करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से अपेक्स ऑफ हर्ट तक, लेफ्ट वेंट्रिकल टू अपेक्स ऑफ हर्ट, ठीक है। तो ये याद रखने वाला। इसके अलावा डायगोनल के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि डायगोनल जो होता है वो आपका डायरेक्टली अराइज हो सकता है किससे, ट्रंक ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। और इसकी जो एट्रियल ब्रांच होंगी वो लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेंगी। एट्रियल ब्रांच दोनों में ही होंगी, ये राइट कोरोनरी आर्टरी में भी एट्रियल ब्रांच होंगी और इसमें भी एट्रियल ब्रांच होंगी, ये लेफ्ट एट्रियम को सप्लाई करेंगी। और वहाँ पे जो आपकी एट्रियल ब्रांच होंगी वो किसको सप्लाई करेंगे, वो आपके, जैसे कि उसमें इसी की एक ब्रांच थी, एट्रियल आर्टरी की ही एक ब्रांच है एसिनोडल आर्टरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये हो गया, एक बार अगर मैं फिर से रिवाइज करा सकते हैं इसको मैं एक बार इसको आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो हार्ट में दो चीज़ें हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी आपकी अराइज होती है एंटीरियर एओर्टिक साइनस से, राइट कोरोनरी सल्कस में रन करती है पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल से होते हुए ये राइट कोरोनरी सल्कस से जाती है और फिर ये आपकी इन्फीरियर बॉर्डर पे बाइंड करते हुए डायफ्रामेटिक सरफेस तक पहुंचने के लिए ये पोस्टीरियरली रन करती है। और उसके बाद आपका इसकी एक ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये तो था इसका कोर्स। इसकी ब्रांचेज की बात हो गई हमारी, एसिनोडल आर्टरी आ जाएगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी आ जाएगा, मार्जिनल ब्रांच आ जाएगा। मेनली तीन ब्रांचेस याद रखना ये। इसके अलावा कुछ एट्रियल, इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं आप, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस, राइट कोनस आर्टरी, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आपका पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज हुआ, पल्मोनरी ट्रंक के लेफ्ट से ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो कि आपका सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो आपका कंटिन्यूएशन ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, जो कि आपका एनास्टोमोस करता है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। और दूसरी जो इसका पार्ट है वो है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, वो आपका अपेक्स ऑफ हर्ट से जाते हुए पोस्टीरियरली आपका रन करेगा, जो कि आपका एनास्टोमोस करेगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ। तो ये हो गया इसका। इसके अलावा एक डायगोनल होती है जो कि डायरेक्टली आपकी अराइज हो सकती है, और एक जो आपकी जो ये सर्कमफ्लेक्स है इससे आपकी अराइज हो सकती है, मार्जिनल आर्टरी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी ब्रांचेज में आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट हार्ट की आर्टरियल सप्लाई। वीनस सप्लाई पे भी इसकी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।